तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दीजिए जो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और उन सभी को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 2025 की प्लेलिस्ट बनी फिजिक्स का, वहां से उनकी तैयारी कर लीजिए। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने सॉल्व करा रखा है, उन सभी सेटों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं। तो वे बच्चे इन वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको तैयार करके जाएं, अच्छे नंबर आप बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जो कैटेगरी बनाया है फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, पहली जो कैटेगरी हमारा वो है यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर में महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी जो कैटेगरी हमारा प्रश्न का वो है महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, नियम वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों जो अगली जो कैटेगरी है वो है यहाँ पर व्याख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपको व्याख्या यानी पूरा डिटेल उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा अगला जो भाग है प्रश्न का वो है व्याख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, और चौथी जो कैटेगरी है प्यारे बच्चों वो है महत्वपूर्ण निगमन वाले प्रश्न। ठीक है, तो महत्वपूर्ण निगमन निगमन वाले प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चार टाइप की कैटेगरी मैंने बांट रखा है। ठीक है, संपूर्ण फिजिक्स से। ठीक है, अब इन्हीं में मैं आपको कौन कौन सी परिभाषा वाले प्रश्न है, कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न है, कौन कौन से व्याख्यात्मक प्रश्न है, कौन कौन से महत्वपूर्ण निगमन वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों, उनको आपको यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा और उन्हीं टॉपिक को आप काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, पांचवी जो कैटेगरी होगा प्यारे बच्चों वो होगा आंकिक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आंकिक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वाले कैटेगरी में प्यारे बच्चों मैं महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगरी देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा वाली। ठीक है, तो इसको मैं रख कर दे रहा हूं, बाकी हम लोग फिर इसके बाद महत्वपूर्ण नियम वाले देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और पूरी सेकेंड फिजिक्स तक के जो महत्वपूर्ण परिभाषा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे। आपको तैयार कर लेना होगा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इस टॉपिक को तैयार कर लो बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है फिर बच्चों परिभाषा का वो है यहां से, वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए और साथ ही साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये टॉपिक भी तैयार कर लो। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा प्यारे बच्चों तीसरा, वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, फिर बच्चे इन क्वेश्चन को तैयार कर लें। ठीक है, परिभाषा वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आप लोग तैयार कर लेना, पृष्ठ आवेश घनत्व।
पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लें परिभाषा वाले। फिर इसके बाद फिर जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसको तैयार करने प्यारे बच्चों 100% पूछा जाता है। मात्रक पढ़ लेना, बीमा सूत्र पढ़ लेना, ये सभी चीजें आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो 1 नंबर वाला, वो है हमारा 6वें नंबर का, वो है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक, बीमा सूत्र पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें प्यारे बच्चों आपका 7वें नंबर टॉपिक में आप लोग पढ़ लेना टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आगे देखिए 8वां नंबर टर्मिनल विभवांतर पढ़ लेना प्यारे बच्चों। अब इसके बाद पढ़ लेना आप लोग यहां से वैद्युत धारा, वैद्युत धारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैद्युत धारा पढ़ लेना। फिर 9वां नंबर जो टॉपिक है वो है वैद्युत धारा हो गया। फिर इसके बाद आप पढ़ लेना शक्ति। ठीक है, शक्ति पढ़ लेना। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आएगा वो हमारा रहेगा यहां से 10वां टॉपिक जो होगी प्यारे बच्चों वो है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां टॉपिक है प्यारे बच्चों अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, 12वां टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया, इसको पहले आप नोट करो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, इसको अब रख कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे। अगली जो टॉपिक है बच्चों वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये 13वीं नंबर टॉपिक है। 14वीं टॉपिक जो होगा प्यारे बच्चों 14 नंबर का वो है आपका चुंबकीय फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लक्स। इसके मात्रक और बीमा सूत्र भी बच्चों याद रखना। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद आपको 15वीं जो टॉपिक होगी वो आपको तैयार कर लेना होगा। चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों 16वां नंबर जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है विस्थापन धारा। ठीक है, विस्थापन धारा को काफी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। विस्थापन धारा भी पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद 17वीं जो टॉपिक होगी प्यारे बच्चों वो है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये पढ़ लेना। फिर इसके बाद बच्चों यहां से 18वीं जो टॉपिक है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, 18वां 19वीं टॉपिक होगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, ये पढ़ लेना। फिर इसके बाद 20वीं जो टॉपिक है बच्चों वो है भंवर धारा,
भंवर धारा, इसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और भंवर धारा के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग भी पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। प्यारे बच्चों, ये तो हमारा रहा फर्स्ट फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक नंबर वाली परिभाषा वाले, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सेकंड फिजिक्स से देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषा वाले क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों हमारा, वो होगा, यहां से पढ़ लीजिए सबसे पहले, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद फिर बच्चों दूसरी जो टॉपिक पढ़ लेना, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ये पढ़ लेना है। अब फिर इसके बाद जो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन होगा वो है लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता पढ़ लेना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से पढ़ लेना चौथी जो टॉपिक होगी, तरंगाग्र, पढ़ लेना। फिर इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन होगा सेकंड फिजिक्स से, वो आपका रहेगा द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों छठवीं जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पढ़ लेना होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ लेना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आठवीं जो टॉपिक रहेगा वो कार्यफलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्यफलन हो गया। फिर इसके बाद नवीं जो टॉपिक रहेगी बच्चों वो है यहाँ पर निरोधी विभव, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से देहली आवृत्ति, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, रब कर दे रहा हूं मैं। देहली आवृत्ति हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आप तैयार कर लेना अगला जो क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति हो गया। फिर इसके बाद आप तैयार कर लो सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्यारे बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लें, द्रव्यमान क्षति। फिर इसके बाद अगली जो टॉपिक है वो है बंधन ऊर्जा, ठीक है, एक ये पढ़ लें। और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है इसके बारे में, एक एएमयू को डिफाइन करिए, यानी कि एक एएमयू को हमें किलोग्राम में या फिर जूल में व्यक्त कीजिए। ये इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आपका रहेगा यहां से, अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो है आपका द्रव्यमान क्षति हो गया, एक एएमयू हो गया। अगला जो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों एन टाइप और पी टाइप क्वेश्चन, इनको पढ़ लें। फिर इसके बाद नाभिकीय विखंडन, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा, बस मैं केवल संपूर्ण फिजिक्स से टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, उनको बस तैयार कर लेना। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, इन दोनों टॉपिकों को तैयार कर लेना, 100% पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, एन टाइप पी टाइप क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है इसके बारे में अपक्षय परत,
ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भंजक वोल्टता, भंजक वोल्टता पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आपके पिछले ईयर एग्जाम में पूछा गया था, संट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इनको तैयार कर लो। ये तो रहे प्यारे बच्चों आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। अब इनको आप नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नियम वाले प्रश्न, कौन कौन से जो नियम है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लिया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नियम वाले प्रश्न, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण नियम। तो इसको रद्द कर दे रहा हूं। यहां पर हेडिंग लगा दे रहा हूं महत्वपूर्ण नियम। दूसरा जो हमारी कैटेगरी प्रश्न का वो है महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, महत्वपूर्ण नियम। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें महत्वपूर्ण नियम में आप लोग सबसे पहले जो नियम होगा उसको तैयार कर लीजिए, वो है आपका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। दूसरा जो है प्यारे बच्चों वो है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, या प्यारे बच्चों इसी को कह दिया जाता है गाउस की प्रमेय, ठीक है, गाउस की प्रमेय। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है संपूर्ण फिजिक्स के, ठीक है, क्वेश्चन सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उन सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं। ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वो है यहां से बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। अब प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। इन सभी को तो काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना इन सबको, ठीक है, किरचॉफ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, या इसी को कह देगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों वो है छठवां जो क्वेश्चन है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा सातवां एम्पियर का परिपथीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर हैं तेरे बच्चों क्या करें पीपीटी बना करके क्वेश्चन का लिया के बता दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको खुद नहीं पता है टॉपिक कौन कौन सी चैप्टर वाइज है, ठीक है, तो उनको ये संपूर्ण फिजिक्स से टॉपिक याद होनी चाहिए कौन कौन सी है, तो वो क्या कर रहे हैं पीपीटी बना के ला रहे हैं, तैयार करा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, तो उससे कौन नहीं कर देगा प्यारे बच्चों, उससे किताब से देख करके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख देगा, बता देगा, तो कौन नहीं ऐसा कर पाएगा। लेकिन मेन चीज ये होता है कि आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, कौन चैप्टर किस, कौन सी टॉपिक किस चैप्टर से होनी चाहिए, तो उनको खुद नहीं याद है कि कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो लिख करके ला के बता दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको एक एक टॉपिक लिख करके बता रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, मैं पीपीटी तैयार नहीं करके ला रहा हूँ, यहाँ पर आपको सीधे बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, जब आप 10 साल 5 साल पढ़ा रहे हैं तो इतना तो याद होना ही चाहिए कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। चलिए बाकी मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया।
अगला जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों वो है हमारा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहां से पढ़ लेना आप लेंस, यहां से पढ़ लेना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश, अगली जो टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा 7वीं टॉपिक थी, ये हो जाएगी 8वीं, 9वीं। 10वीं जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का नियम हो गया। अब इसके बाद आपको पढ़ लेना है लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, हालांकि नियम की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन छूट रहा है फिर बच्चों, वो है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम भी ध्यान रखना, ओम का नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों और क्वेश्चन बच रहा है जो आपके आएंगे किसमें, व्याख्यात्मक प्रश्न में। ठीक है, जिनकी व्याख्या आपको करनी होगी, तो इसको आप नोट करें, फिर इसके बाद अगली कैटेगरी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो हमारे महत्वपूर्ण नियम वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब बच्चों मैं आपको व्याख्यात्मक प्रश्न वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है, इनको तैयार कर लें। ये हो गया, ये सबसे ज्यादा तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सब इनको तैयार करके जाएं। ठीक है, बाकी ये भी हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी बताऊंगा, व्याख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यात्मक प्रश्न में प्यारे बच्चों सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से हम लोग लेंगे अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति किसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये तो हो जा रहा है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो व्याख्यात्मक प्रश्न आता है वो हमारा होगा, अगला जो होगा वो आपका है वैद्युत विभव से। ठीक है, यानी कि ये भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का होगा, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, इसके अंतर्गत क्या बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि प्यारे बच्चों ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपका निगमन वाला प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने निगमन वाला प्रश्न बता दिया है, तो आगे हम लोग व्याख्यात्मक वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देना निगमन वाले। ठीक है, निगमन वाले प्रश्न। ठीक है, निगमन वाले प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगला जो भाग बता दूंगा मैं आपको व्याख्यात्मक, जिसकी व्याख्या आपको करनी है वो वाले क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर बच्चों अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा तीसरा, वो है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग तैयार कर लीजिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बायो
बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आपका रहेगा, ये तो हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सेकेंड फिजिक्स से, ठीक है, वो आपको तैयार कर लेना है। यहां से लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, या इसी को कहा जाता है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है बच्चों, इनको तैयार कर लीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है फिर बच्चों वो है आपका लेंस मेकर हो गया, बाकी दर्पण और लेंस का सूत्र का निगमन पढ़ लीजिए। ठीक है, दर्पण तथा लेंस के सूत्र का निगमन, ये पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है सातवां, गोलीय उत्तल तथा अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। ये हो गया बच्चों। आठवां जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों वो है आपका प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नौवां जो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों वो है आपका, यहां से प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र हो गया। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों वो है व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें प्यारे बच्चों वो पढ़ लेना। ठीक है, और व्यतिकरण किसे कहते हैं ये भी पढ़ लेना। व्यतिकरण द्वारा तीव्रता या आयाम के सूत्र का निगमन, तीव्रता के सूत्र का निगमन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। फिर 10वां क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों वो है आपका फ्रिंज की चौड़ाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिंज की चौड़ाई, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है एकल झिर्री द्वारा, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ये भी पढ़ लेना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है आपका, अगला है आइंस्टीन का, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों LCR परिपथ पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। LCR परिपथ पढ़ लेना है। ठीक है, अगला जो डेरिवेशन आएगा बच्चों वो है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण। ठीक है, 14वां क्वेश्चन रहेगा डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण। ठीक है, तरंगदैर्ध्य समीकरण, ये हो गया क्वेश्चन। इनको नोट कर लीजिए। अब रख कर दे रहा हूं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको अब बता दे रहा हूं कौन सा। अगला जो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों वो है आपका व्याख्यात्मक प्रश्न। ठीक है, मैंने निगमन वाले प्रश्न बता दिया। ठीक है, परिभाषा वाला बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद चौथी जो कैटेगरी है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर रहेगा व्याख्यात्मक प्रश्न।
व्याख्यात्मक प्रश्न में प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये हो गया बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। इसको तैयार कर लीजिए। तीसरा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ट्रांसफार्मर, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है एसी जनित्र, ठीक है। इसको भी तैयार कर लीजिए। पांचवा है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारा मापी, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद और क्वेश्चन बच रहा है वो आपका छठवां अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। परिभाषा भी पूछा जाता है और इसके सूत्र का निगमन भी प्यारे बच्चों। अन्योन्य प्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है आपका चल कुंडली धारामापी हो गया, अन्योन्य प्रेरण हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगली जो टॉपिक प्यारे बच्चों रहेगी वो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पोलराइड, इसको काफी अच्छे से तरीके से तैयार कर लीजिए। पोलराइड, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। दूसरा है 9वां हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 9वीं टॉपिक होगी, ये 10वीं होगी, ठीक है। अगला जो है वो है आपका बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये हो जाएगा। 11वां जो टॉपिक है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये पढ़ लीजिए। अब इसके बाद है 12वीं टॉपिक, वो है आपका पीएन डायोड। अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत में, ठीक है, ये हो गया। 13वां जो टॉपिक है प्यारे बच्चों पीएन संधि डायोड, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और अगला जो है प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये सभी टॉपिक्स हमने बता दिए। अब जो प्यारे बच्चों 5वीं जो कैटेगरी प्यारे बच्चों बचा है वो न्यूमेरिकल वाला। कौन से चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट करिए।
ठीक है। अगला जो प्यारे बच्चों कैटेगरी हमारी पासिंग पॉइंट वो है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आपका आता है? तो फर्स्ट टॉपिक जो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आता है वो आप पढ़ लीजिए वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आता है। तीसरे जो टॉपिक है प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम, प्यारे बच्चों ये मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल की कैटेगरी बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद चौथी जो कैटेगरी प्यारे बच्चों वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और पांचवी पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। छठवीं जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो पढ़ लीजिए न्यूमेरिकल का, वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ठीक है, ये हो गया। और सातवीं जो टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, इनसे न्यूमेरिकल तो 100% आते हैं, ठीक है। इनको तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आठवीं जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है LCR परिपथ। इन पे 100% पूछा जाता है। और नवीं जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगली जो टॉपिक है हमारा 10वीं लेंस मेकर सूत्र पर पढ़ लीजिए। लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। और 11वीं टॉपिक बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों वो है प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र पर। प्रिज्म के अपवर्तन सूत्र, ठीक है बच्चों। और एक टॉपिक बता दे रहा हूं आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, इस पे पूछा जाता है। और द्रव्यमान क्षति पूछी जाती है, ठीक है। और एक टॉपिक रह गई वो है आपका उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तनांक के लिए सूत्र, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक है जिन पे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और मैंने सब कुछ क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से सभी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।